वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेमिजाइगस क्रोमोसोम, जो कि एक कंडीशन होती है मेल में, जहां पर हम देखते हैं कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में जो अफेक्टेड मेल है वह एक सिंगल अप्रभावी जीन्स की उपस्थिति पर भी वह अफेक्टेड होते हैं, वह रोगी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं वह एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पर वह अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड जीन्स नर में एक सिंगल कॉपी में होता है, एक सिंगल प्रतिलिपि में होता है, और इस जीन्स की कोई भी प्रभावी या अप्रभावी प्रतिलिपि वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जैसा कि हमें फीमेल में देखने को मिलती हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमने देखा है कि समजात गुणसूत्रों में हम इस तरह की स्थितियों को देखते हैं जहाँ पर एक जीन्स होता है एक लक्षण के लिए, जिसकी एक प्रतिलिपि यहाँ पर दूसरे समजात गुणसूत्रों में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर दो तरह की स्थितियाँ होती हैं, या तो यहाँ पर दोनों ही गुणसूत्र में प्रभावी जीन्स हों या फिर अप्रभावी जीन्स हो, जिसको हम कहते हैं होमोजाइगस स्थिति। और दूसरा, यहाँ पर समजात गुणसूत्रों में एक पर प्रभावी जीन्स हो और दूसरे में अप्रभावी जीन्स हो, तो इस स्थिति को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस स्थिति, हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन यहाँ पर हम जब एक्स और वाई गुणसूत्र की बात करते हैं और एक्स लिंक्ड जीनों की बात करते हैं, तो नर में हमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, दूसरा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर जो जीन्स होते हैं एक्स लिंक्ड जीन, वो एक ही क्रोमोसोम अर्थात एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पर अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण एक अप्रभावी जीन्स जो कि सिंगल प्रतिलिपि में होता है एक्स क्रोमोसोम पर, वह भी मेल को अफेक्टेड करता है, रोगी बनाता है, प्रभावित करता है रोग से, क्योंकि यहाँ पर इस जीन्स को अभिव्यक्त करने से यहाँ पर कोई प्रभावी जीन्स रोकने वाला यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जबकि फीमेल में इस अप्रभावी जीन्स को अभिव्यक्त होने से रोकने के लिए यहाँ पर एक दूसरे समजात गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र पर एक प्रभावी सामान्य जीन उपस्थित होता है, जिसके कारण फीमेल यहाँ पर रोगी नहीं होती है, यहाँ पर वह वाहक होती है इस अफेक्टेड जीन्स की, जो कि अप्रभावी जीन्स होता है। ज़्यादातर जो अफेक्टेड जीन्स होते हैं वो उत्परिवर्तित जीन्स होते हैं और वह अप्रभावी जीन्स ही होते हैं। तो ज़्यादातर जो रोगकारक जीन्स होते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स, वह अप्रभावी होते हैं और उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम दो मुख्य रोगों की बात कर रहे हैं, एक तो हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता। ये दोनों ही आनुवांशिक रोग हैं जो कि एक अप्रभावी एक्स लिंक्ड जीन्स की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर एक वर्णांधता के लिए असामान्य जीन होता है, अप्रभावी जीन होता है, जिसको हम स्मॉल सी से लिखते हैं, और हीमोफीलिया के लिए एक असामान्य अप्रभावी जीन होता है जिसको हम स्मॉल एच से लिखते हैं। तो यहाँ पर फीमेल में हमें तीन स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें ये होमोजाइगस कंडीशन में जो कि प्रभावी जीन होता है यहाँ पर ये सामान्य होती हैं। दूसरा, यहाँ पर एक प्रभावी जीन्स होता है एक्स क्रोमोसोम में, दूसरे एक्स क्रोमोसोम में एक अप्रभावी जीन्स होता है। तो चूंकि प्रभावी जीन्स यहाँ पर साथ में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये, जिसके कारण यहाँ पर ये प्रभावी जीन्स इस अप्रभावी असामान्य जीन्स की अभिव्यक्ति को यहाँ पर रोकता है, जिसके कारण यहाँ पर जो फीमेल है वो वाहक होती हैं, रोगी नहीं होती हैं। और फीमेल एक ही स्थिति में अफेक्टेड होती हैं जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर ये अप्रभावी रोगकारक जीन्स पाया जाता है, अर्थात स्मॉल एच उपस्थित होता है, तब ये फीमेल अफेक्टेड होती हैं। ठीक इसी तरह की स्थिति हमें वर्णांधता में देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रभावी जीन्स दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं तो सामान्य होती हैं फीमेल। अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम पर एक प्रभावी सामान्य जीन होता है अर्थात कैपिटल सी होता है, तो वो रोगी नहीं होती हैं। हालांकि ये वाहक होती हैं क्योंकि इनके एक एक्स क्रोमोसोम पर यह असामान्य जीन्स पाया जाता है। तो यहाँ पर ये अफेक्टेड एक ही स्थिति में होती हैं जब यहाँ पर अप्रभावी असामान्य जीन होमोजाइगस कंडीशन उपस्थित होता है, तब फीमेल अफेक्टेड होती हैं।
तो यहाँ पर ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन फीमेल में हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक्स लिंक्ड जीन्स के मामले में हमें होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन मेल में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही गुणसूत्र अलग अलग हैं, अलग प्रकार के हैं। एक वाई गुणसूत्र है और एक एक्स गुणसूत्र है, और जो जीन्स होते हैं वो एक्स लिंक्ड जीन होते हैं, वह एक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते, जिसके कारण यहाँ पर एक अप्रभावी जीन्स भी नर को प्रभावित करता है, क्योंकि इसको दबाने वाला कोई प्रभावी जीन्स यहाँ पर इस तरह की फीमेल जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन में उपस्थित नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हेमिजाइगस मेल क्या होते हैं और ये क्यों प्रभावित होते हैं। ये सिंगल प्रतिलिपि में होने के बावजूद भी अप्रभावी जीन्स यहाँ पर अपने आप को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है और मेल को अफेक्टेड करता है, जिसके कारण यहाँ पर जो मेल हैं वह हेमिजाइगस होते हैं, अर्थात एक ही क्रोमोसोम पर प्रभावी जीन्स या अप्रभावी जीन्स होता है, दूसरे क्रोमोसोम पर वह जीन्स अनुपस्थित होता है, क्योंकि वो लिंक्ड जीन होते हैं, वो एक ही क्रोमोसोम अर्थात एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं।